स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स बैक्टीरिया सेल को हम स्टडी कर रहे हैं। सो फार वी हैव सीन ऑलमोस्ट 4-5 पार्ट्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। जस्ट मैं ब्रीफली रिवाइज करा देती हूँ। जो प्रोटेक्टिव लेयर है, 3 लेयर्स, this innermost is cell membrane or plasma membrane, then this is called cell wall, and third outermost layer is called as glycocalyx, and this was our first labeling, cell envelope. This is called as cell envelope. Okay, what is function of this cell envelope? Protection, to give protection to bacteria. So first labeling, cell envelope. Secondly, we have seen jelly like matrix. जेली जैसा सब्सटेंस जो पूरा सेल जिससे फिल्ड है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, राइट? साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा सब्सटेंस है, पूरे सेल में फिल्ड है। थर्ड वी हैव सीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनकम्प्लीट है, या फिर न्यूक्लियस इनकम्प्लीट है, और न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज सर्क्युलर डीएनए विथ 1 क्रोमोसोम, राइट? 1 क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल, एंड दिस स्ट्रक्चर जो डीएनए है, 1 क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम है, जेनेटिक मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया हमको क्या देता है? डिसीज। तो डिसीज कॉजिंग जीन्स कहाँ है? यहाँ पे है उसके। ये उसका डीएनए है जो सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है, जो खुद की जेरोक्स बना सकता है, दिस डीएनए। बट दिस डीएनए इज ओपन। ओपन क्यों है? क्योंकि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट इज इनकम्प्लीट, एंड सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, yes you are right, nucleoid, right? What is nucleoid? Incomplete nuclear membrane, circular DNA with single chromosome, genetic material, disease causing genes, right? So this part is responsible for disease causing, and this is genetic material of this bacteria, and this is nucleoid, and this is DNA. You can say DNA. और डीएनए का, कोई भी डीएनए का स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए? टू रेप्लिकेट। सपोज ये एक डीएनए है, तो दिस कैन रेप्लिकेट मीन्स क्या? दिस कैन मेक अ जेरोक्स कॉपी ऑफ इटसेल्फ। जेरोक्स बना सकता है खुद की। सपोज ये एक डीएनए है, ये इसके जैसी ही एक जेरोक्स बना सकता है। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट। रेप्लिकेट बनाना मतलब खुद का जेरोक्स बनाना, ओके? और एक जेरोक्स नहीं, मैनी जेरोक्स, मल्टीपल जेरोक्स, मिलियन जेरोक्स इट कैन मेक, ओके? नाउ दिस इज न्यूक्लियोइड। नाउ वन मोर डीएनए इज देयर विच इज सर्क्युलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब 9 क्रोमोसोम्स है। बट ये डीएनए का फिर काम क्या है? ये भी रेप्लिकेट होता है, ये भी खुद की जेरोक्स बना सकता है। बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डीएनए? ये डीएनए का पर्पस तो है डिसीज कॉजिंग जीन्स है। यहाँ पे बैक्टीरिया के सारे जीन्स ये डीएनए में प्रेजेंट है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डीएनए? दिस डीएनए गिव्स स्ट्रेंथ टू बैक्टीरिया। दिस डीएनए गिव्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स टू बैक्टीरिया। मतलब कोई भी एंटीबायोटिक इजीली ये बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है? दिस डीएनए, एंड दिस डीएनए इज कॉल्ड, यस यू नो, प्लाज्मिड, राइट? प्लाज्मिड डीएनए। बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस डीएनए एंड दिस डीएनए, न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड? न्यूक्लियोइड डीएनए जो है इट कंटेन्स 1 क्रोमोसोम, whereas plasmid contains no chromosome. हमने क्या बोला? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड। दिस हैज गॉट डिसीज कॉजिंग जीन्स। यहाँ पे कौन से जीन्स प्रेजेंट है? डिसीज कॉजिंग जीन्स प्रेजेंट है। एंड दिस कंटेन्स
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, एंटीबायोटिक को फाइट करने वाले जीन्स यहाँ प्रेजेंट है। तो बिकॉज ऑफ दिस प्लाज्मिड बैक्टीरिया जल्दी से किल नहीं होगा। ओके, so these were the 4 labelings we have seen. Now let us see next labeling of the prokaryotic cell. Replication means to make a Xerox copy, and the DNA can replicate. Okay, now whether it is nucleoid या whether it is plasmid, अगर वो DNA है तो DNA can replicate always. Okay, now next structure, let us see mesosomes. Again I am drawing this prokaryotic cell. This is cell membrane, right? I will write CM for cell membrane now. Next is, you people tell what is the next structure? Cell wall. This is cell wall, and last coating, last layer, glycocalyx. This is cell envelope. ठीक है, 4 लेबलिंग्स हमने देखे थे, सेल एनवलप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड। नाउ नेक्स्ट लेबलिंग। नेक्स्ट लेबलिंग के लिए आपको ये याद रखना है ओरिजिन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेल इज mesosomes. Mesosomes. Okay, mesosomes. Now origin इसका याद रखना है। Mesosomes arise from what is the innermost layer of the cell? Innermost layer क्या है? Cell membrane, या फिर सेल मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन अगर इसका एक्सटेंशन हो रहा है अंदर की तरफ, देखो ऐसे, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन, या फिर इसको इन फोल्डिंग बोलेंगे। इन मतलब अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है, देखो सेल मेम्ब्रेन ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड mesosomes. So next, 5th labeling is mesosomes. What are mesosomes? Simple. Mesosomes are infoldings. Infoldings मतलब folds दिख रहा है आप लोगों को, बहुत सारे folds। किसके? किसके? सेल मेम्ब्रेन के, राइट? इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या फिर आप इसको बोलो एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक्सटेंड हो रही है ना अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, राइट? एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मेसोसोम्स के ये जो फोल्ड्स है, फोल्ड्स, दे आर लाइक दिस। ऐसे है, ऐसा अगर स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं वेसिकल्स। ठीक है, और ऐसा उसके बीच बीच में कभी ऐसे ट्यूब्स रहेंगी छोटी छोटी, तो छोटी छोटी ट्यूब्स को बोलते हैं, स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स को बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। एंड समटाइम्स आपको इसके ऊपर ऐसे पार्ट दिखेंगे। एक्चुअली दिस इज वेसिकल्स। ये जो फोल्ड्स है इनको बोलते हैं लैमेले। सिंगल इज लैमेला एंड प्लूरल इज लैमेले। तो ये जो मेसोसोम है, इसको इफ यू वॉच इट फ्रॉम क्लोजर लुक इसको देखते हैं, तो यू विल फाइंड ऐसे फोल्ड्स दिखेंगे। फोल्ड्स, पहले मैं फोल्ड्स को लेती हूँ। फोल्ड्स आर कॉल्ड एज लैमेले। सिंगल इज लैमेला, ठीक है, बहुत सारे हैं तो लैमेले। फिर कभी आपको इसके ऊपर ऐसे ही सैक्स दिखेगी। सैक्स को बोलते हैं वेसिकल्स। एंड समटाइम्स यू विल फाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। स्मॉल ट्यूब्स आर कॉल्ड ट्यूब्यूल्स। ओके, तो ये जो मेसोसोम्स है, इन शॉर्ट इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। ये जो यहाँ पे फोल्ड्स दिख रहे हैं, वो फोल्ड्स में कभी आपको समटाइम्स देयर विल बी यहाँ पे वेसिकल्स भी दिखेंगे, कभी ऐसी फोल्ड्स मतलब लैमेले, एंड कभी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। ओके, सो मेसोसोम्स आर मेड अप ऑफ 3 थिंग्स।